और जोर से कहो। तो हमने कहा वृद्धों का सम्मान ब्रह्म अस्त्रित ही साधा, कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सरमानयो महिमा मिटे अपार। सुंदरकांड। हनुमान जी ने अपने आप को मेघनाथ के बाण ब्रह्मास्त्र में अपने आप को बांध लिया। छूट है बंदी महासुख होई, बंधे नहीं, अपने आप को बांध लिया। एक होता है पकड़ना पुलिस में, एक होता सरेंडर होना। हनुमान जी को बांधा नहीं है, बंध गए हनुमान जी। अरे हनुमान जी को बांध कौन सकता? पवन पुत्र हनुमान जी हैं, और पवन को जिस प्रकार कोई पकड़ नहीं सकता, उसी प्रकार पवन पुत्र को कोई बांध भी नहीं सकता है। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी बंधे नहीं, बंध गए अपने मन से। रावण के सामने खड़े भये। रावण बोला क्यों रे बंदर? हनुमान जी बोले बोलो 10 कंधर। तुम कहो बंदर, हम तुमको श्रीमान कहें, बोलो। हनुमान जी बंधन में। सुनिए जो हमें आपको बताना है। कभी कभी प्रभाव के चक्कर में प्रभाव वाले लोग अपने प्रभाव को जमाने के लिए सज्जन व्यक्ति, स्वाभाविक व्यक्ति को बांध लेते। कभी कभी हम लोग भी बातों में बंध जाते, माया के चक्कर में भी बंध जाते, लालच में भी बंध जाते, में हम लोग बंध जाते। बंधना क्या है? बंधन क्या है? बंधन का मतलब कोई रस्सी पकड़ना नहीं। कई बच्चों की आदत रात को मोबियाल ठोकने की है, यह भी बंधन ही है, यह भी बंधना ही है। कई बच्चों की आदत रात भर मोबाइल चलाएंगे, सुबह से फिर चलाएंगे, यह भी एक बंधना है, और बंधते ही रहते हैं। अच्छा महाराज जी, इन बंधनों से मुक्ति का उपाय क्या है? इन बंधनों से मुक्ति का एक ही उपाय है कि हम बंधन को समझ जाएं। बंधन मुक्त करने वाले श्री वीर बजरंगबली के चरणों की उपासना प्रारंभ कर दें तो वासना का बंधन अपने आप छूट जाएगा। है? देखो बहुत से लोग वासना में बंधे। वासना क्या है इसे समझो। जिस दिन व्रत रहो, उपवास, और घर से बाहर निकलो, इतने रेस्टोरेंट दिखेंगे। वो तो पहले भी थे, लेकिन भूख लगी तो आज दिखाई पड़ रहे। जो वासना युक्त व्यक्ति होता है उसको रास्ते में सिर्फ स्त्रियां ही दिखाई देती, अथवा स्त्रियों को पुरुष। वासना में भरे हुए व्यक्ति को वही दिखाई पड़ता है जिसकी उसे चाह है। लेकिन वासना से बचें कैसे? एक उपाय है। वासना से बचने के लिए वीर बजरंगबली की उपासना अगर प्रारंभ कर दें तो वासना से हम बच जाएंगे। अच्छा महाराज जी, हम बजरंगबली की उपासना तो करना चाहते हैं, वासना से मुक्त होना चाहते, पर कैसे संभव है? जो 7 बार पाठ कर कोई, जो 100 बार हनुमान चालीसा के पाठ को करेगा, छूट ही बंदी महासुख होई, छूट ही बंदी, बंधन से छूट जाए। वासना का बंधन से मुक्त कर लिया। हनुमान जी मानो कहना चाहते हो कि हम खुद ही बंधते हैं और खुद ही खुलते हैं। जो स्वयं बंधे खुद खोले वही तो दूसरों को बंधन से छुड़ा पाएगा। इसलिए हनुमान चालीसा जरूरी है। इसीलिए हनुमान चालीसा का पाठ। कल रात को एक बड़ा प्यारा गीत गुनगुना रहे थे हम लोग रात में बैठे थे। अच्छा महाराज जी, वासना से बचने का उपाय क्या है? ये गीत सुन लीजिए पागलो। भगवान राम जब जनकपुर जाते हैं, आहा, तो गुरुदेव के साथ
राम जी के गुरुदेव कौन? श्री विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। उनके साथ राम जी जनकपुर जा रहे हैं। जनकपुर जाते समय रास्ते में एक शिला मिलती है। किसकी? अहिल्या की। आहा, अहिल्या पत्थर बनकर के बैठी है। क्यों? पति के श्राप के कारण। अहिल्या के पति ने श्राप दिया, जाओ तुम पाषाण हो जाओ। बिचारी पत्थर बनकर बैठी है। भगवान राम ने देखा, गुरुदेव ये कौन है? परिचय कराया। राम, ये गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है। चरण कमल रज चाहती, राम ये तुम्हारे चरणों की कमल रज को चाहती है। आप इस अहिल्या के ऊपर अपने चरणों को रखो। राम जी बोले, गुरुदेव मैं क्षत्रिय, ये ब्राह्मण, ऋषि की पत्नी है, पाप लगेगा, पाप, नरक जाऊंगा। राम तुम क्षत्रिय जरूर हो, राम तुम केवल क्षत्रिय नहीं, हे श्री राम तुम इस जगत के आधार, जगताधार प्रभु श्री राम भी हो। लेकिन इस कथा से हम जो तुम्हें बताना चाह रहे हैं वो ये बात है, अहिल्या किस रास्ते में है? जनकपुर के रास्ते में। जनकपुर किसकी नगरी है? माता जानकी जी की नगरी है। माता जानकी जी कौन है? भक्ति है। भक्ति के रास्ते में जो भी रहेगा राम जी के चरण उसके ऊपर पड़ ही जाएंगे। है? जनकपुर किसकी नगरी? माता जानकी की नगरी। माता जानकी जी कौन है? भक्ति देवी है। भक्ति देवी के रास्ते में जो भी भक्त पड़ जाता है उसे फिर भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, भगवान खुद उसके पास दौड़े दौड़े चले आते हैं। तो हम तुम्हें बताना क्या चाह रहे हैं? समझाना ये चाह रहे हैं कि हम तो अयोध्या जा नहीं सकते, हम तो तपस्या करके राम जी को पा नहीं सकते, लेकिन राम के दूत हनुमान को मना सकते हैं। तो जो 7 बार पाठ कर कोई जब उनको मनाएंगे तो जब उन पर कृपा होगी तो प्रभु राम की हम पर भी कृपा हो जाएगी। इसलिए छूटा है बंदी महासुख होई। इसी उपाय से हमारा आपका बंधन छूट सकता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अच्छा आप बताओ, क्या अहिल्या को राम जी के पास जाना पड़ा या राम जी को उनके पास आना पड़ा? बोलिए। चलिए सुनिए, एक चौपाई पर हम आपको उत्तर बहुत अच्छा देंगे, आपको बहुत आनंद आएगा।